Good morning, everyone. Welcome to the Northeast PSC. So, continuing the series of previous year paper of economy for APPSC, इसमें ये हमारा अगला सीरीज होगा जहाँ पे we will be discussing more 30-35 questions. ठीक है. So, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि GDP at market price includes what? Indirect taxes minus subsidies, only factor incomes, only government expenditure, none of the above. ठीक है. आपको पता है कि GDP is what? total final monetary value of goods and services produced in an डोमेस्टिक टेरिटरी. ठीक है, ये जीडीपी का कॉन्सेप्ट में आपको डोमेस्टिक टेरिटरी जो है ये समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट. डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है, जनरली फॉर अ फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, फॉर अ फाइनेंशियल ईयर. सो let me draw a chart so that it will be clear. This is so जो जीडीपी होता है एट मार्केट प्राइस इंक्लूड्स व्हाट? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी. अगर आप देखोगे यहां पे क्या है, दिस इज जीएनपी, राइट? तो जीएनपी इज इक्वल टू व्हाट? जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. क्या मतलब है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का? कि सपोज इफ अ पर्सन इज वर्किंग इन यूएसए, ए है एक पर्सन जो यूएसए में काम करता है, ठीक है, एंड दे आर अर्निंग सम डॉलर्स, ठीक है, एंड बी इज द अमेरिकन सिटीजन, यूएस सिटीजन वर्किंग इन आपका कहाँ पे? इन इंडिया. ठीक है, तो दे आर अर्निंग इन रुपीज. ठीक है, तो दोनों का जो इनकम है से फॉर ये 100 रुपीज़ अर्न कर रहा है एंड दिस ये जो है दे आर अर्निंग 80 रुपीज़. ठीक है, तो रुपीज़ के वैल्यू में वी आर टॉकिंग, तो कितना हो जाएगा दोनों का डिफरेंस? 20 रुपी. तो जो नेट फैक्टर इनकम है इट कैन बी इन निगेटिव, इट कैन बी इन पॉजिटिव. ठीक है, अगर ये नेगेटिव में है दैट मीन्स व्हाट? कि आपका जो जीएनपी है वो क्या होगा? जीडीपी से बड़ा होगा. ठीक है, लेकिन अगर ये जो है पॉजिटिव में है तो जीएनपी जो होगा आपका, जीएनपी दैट इज लेस देन जीडीपी. ठीक है, बट हम यहां पे अभी मार्केट प्राइस की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो लेट्स ड्रॉ फर्दर. जीडीपी, व्हाट इज जीडीपी? ठीक है, तो जो टोटल फाइनल मॉनेटरी वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज का इन डोमेस्टिक टेरिटरी. ठीक है, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस, सॉरी एनडीपी, एनडीपी एट मार्केट प्राइस डेप्रिसिएशन प्लस जो आपका एनडीपी है दैट बिकम्स योर जीडीपी. तो जीडीपी अगर मार्केट प्राइस पे पूछ रहा है तो उसमें क्या क्या है? उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस भी है और सब्सिडी. क्यों? क्योंकि देखो होता क्या है कि अगर कोई भी आइटम इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, ठीक है, कोई भी आइटम इज बीइंग प्रोड्यूस्ड तो उस पर क्या है? टैक्स लगाया जाता है. ठीक है, एट द सेम टाइम गवर्नमेंट इज गिविंग सम सब्सिडीज, तो सब्सिडी को माइनस करोगे उसमें से. ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि जो मार्केट प्राइस पे जीडीपी होता है उसमें क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है ऐड होता है एंड सब्सिडी जो होता है उसको क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं. तो ऑप्शन ए जो है आपका दैट इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट. एन इंक्रीज इन रेपो रेट लीड्स टू व्हाट? मोर क्रेडिट अवेबिलिटी, लेस क्रेडिट अवेबिलिटी, इंक्रीज इन इन्फ्लेशन या फिर नो इफेक्ट. अगर रेपो रेट जो है आपका इंक्रीज कर जा रहा है, रेपो रेट इंक्रीज हो रहा है, मीन्स व्हाट? कि जो बोरोइंग है, बोरोइंग
दैट बिकम्स कॉस्टलियर। ठीक है, जब कॉस्टलियर है तो क्या हो जाएगा, इट विल डिस्करेज डिस्करेज द क्रेडिट अवेबिलिटी। तो क्या हो जाएगा, मोर क्रेडिट अवेबिलिटी, नो, लेस क्रेडिट अवेबिलिटी, यस। रेपो रेट अगर बढ़ रहा है दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स बोरोइंग जो है आपका, बोरोइंग कॉस्टलियर हो रहा है। ठीक है, अगर लोग पैसा लोन लेना चाहेगा, ठीक है, तो क्या होगा, तो इन जो रेट है, इंटरेस्ट रेट, वो ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए पीपल विल नॉट टेक द लोन एंड दैट इज वाई जो इन्वेस्टमेंट है वो कम होगा। जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो क्रेडिट अवेबिलिटी इन द मार्केट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका इज द करेक्ट आंसर। मेजर कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया क्या है, सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इन एग्रीकल्चर स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट ओनली, ठीक है, लैक ऑफ लेबर, या फिर हाई ऑटोमेशन। मेजर कॉज जो देखोगे आप दैट इज सीजनल एंड डिस्गाइज्ड। क्या, जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, ठीक है, जहां पे देखोगे कि सीजनल सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी है एज वेल एज डिस्गाइज जो है अनएम्प्लॉयमेंट, दोनों परसिस्ट करता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज अनाउंस्ड बाय नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन, या फिर कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस, क्या है, नाबार्ड। तो ऑप्शन सी जो है आपका, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस, CACP इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, MSP इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर योर मेंस पर्सपेक्टिव। ठीक है, RBI maintains financial stability through what? Controlling inflation only, regulating money supply and credit, managing elections, प्रिंटिंग मनी। ठीक है, देखो इलेक्शंस से कोई लेना देना आरबीआई का नहीं है मैनेज करना। ठीक है, प्रिंटिंग मनी, अगर प्रिंट मनी अगर प्रिंट किया जाता है बहुत ज़्यादा तो ये इट विल कॉज व्हाट, इन्फ्लेशन, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन ओनली। ओनली ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ आप क्या कहते हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल करोगे तो फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो आ जाएगी। तो रेगुलेटिंग मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, अगर ये दोनों मेंटेन किया जाए, रेगुलेट किया जाए, तो क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैन बी गेन्ड। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैन बी गेन्ड बाय मॉनेटरी पॉलिसी का जो टूल्स है दैट इज रेपो रेट हो गया, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट है, उसके बाद CRR कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सब ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। सो इन सब टूल्स से की हेल्प से क्या करते हैं हम, जो RBI है आपका दैट मेंटेन्स व्हाट, दैट मेंटेन्स द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी है आपका दैट इज करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है डिटरमाइंस व्हाट, फिस्कल डेफिसिट। देखो फिस्कल डेफिसिट, उसके बाद है रेपो रेट, या फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट, या फिर लेंडिंग रेट ऑफ बैंक्स। ठीक है, तो जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है डिपेंड्स ऑन मार्केट मैकेनिज्म, रेपो रेट जो है दैट इज डिटरमाइंस बाय होम, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। एंड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है यही आपका क्या करती है, इन्फ्लेशन बैंड सेट करती है, दैट इज कभी अभी कितना है, इन्फ्लेशन शुड बी 4% प्लस माइनस 2% के बैंड में। दैट मीन्स कि मिनिमम 2% एंड मैक्सिमम 6% के बीच में जो है इन्फ्लेशन को लाई करना चाहिए, अदरवाइज आरबीआई विल हैव टू गिव द रिटन नोटिस टू द गवर्नमेंट कि क्या क्या सीन है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इज द रेपो रेट करेक्ट आंसर। CRR is maintained in the form of cash with RBI, in gold, in government securities with other bank। देखो जो कैश रिजर्व रेशियो है दैट certain percentage of banks deposit, ठीक है, बैंक विल हैव टू
पार्क इट विद किसके साथ, विद आरबीआई के साथ इन कैश ओनली। ठीक है, जो भी डिपॉजिट्स है, सपोज कि 1000 करोड़ इज डिपॉजिट, 1000 करोड़ जो है आपका डिपॉजिट्स है, इसमें से फॉर एग्जाम्पल की 4%, दैट मीन्स व्हाट, ₹40 करोड़। ठीक है, दिस 40 करोड़ बैंक विल हैव टू पार्क विद आरबीआई इन कैश। ठीक है, तो इन द फॉर्म ऑफ कैश विद आरबीआई, तो यही क्या होगा आपका, इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। मूविंग टू द नेक्स्ट, जीडीपी डिफ्लेटर इज अ मेजर ऑफ होलसेल इन्फ्लेशन, चेंज इन प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, उसके बाद रिटेल इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन। तो जीडीपी डिफ्लेटर जो है दैट मेजर्स चेंज इन प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जहां पे इसका मतलब होता है जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल अपॉन रियल जीडीपी। ठीक है, तो अगेन दिस इज द मैटर ऑफ अगेन डिस्कशन, वी विल डिस्कस इट सम टाइम। तो क्या हो जाएगा, चेंज इन प्राइसेस ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो है वुड बी द करेक्ट आंसर। द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल जीडीपी रिफ्लेक्ट्स व्हाट, रियल जीडीपी जो है दैट shows what, the real growth in जीडीपी। ठीक है, सपोज ये क्वांटिटी बताता है कि कितना जो है आपका ग्रोथ हुआ है। से फॉर एग्जांपल कि इन द ईयर फाइनेंशियल 2022-23 व्हीट प्रोडक्शन जो है 100 केजी। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर जो है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर दैट इज 2023-24 में ये है 120 केजी। तो 20 केजी का क्या है, रियल ग्रोथ है। ठीक है, एंड इट इज एट कांस्टेंट प्राइस, एट कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, जो भी प्राइस आपका बेस ईयर का है, ये बेस ईयर का अगर कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, तो बेस ईयर के प्राइस से हम कंपैरिजन करेंगे, और यही आपसे पूछा जा रहा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल जीडीपी रिफ्लेक्ट्स व्हाट, करंट ईयर का प्राइस, नो, करंट ईयर का जो प्राइस है ये आपका नॉमिनल जीडीपी में रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, बेस ईयर प्राइस, यस, बेस ईयर प्राइस से क्या करते हैं, जीडीपी जो रियल जीडीपी है उसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। या फिर ओनली एग्रीकल्चरल, ओनली इंडस्ट्रियल आउटपुट, नो, बेस ईयर प्राइस जो है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल जीडीपी रिफ्लेक्ट्स व्हाट, बेस ईयर प्राइसेस। मतलब क्या कि जो ग्रोथ हुआ है वो बेस ईयर प्राइस से क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं। कि से फॉर एग्जांपल कि 2023 में 100 केजी व्हीट का प्रोडक्शन था, और 2023-24 में जो है 120 केजी का है। दैट मीन्स कि अगर लास्ट ईयर से कंपेयर किया जाए तो कितना केजी का जो है रियल ग्रोथ हुआ है, तो दैट इज 20 केजी का। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, परचेजिंग पावर पैरिटी रिलेट्स टू एक्सटर्नल डेट, रिलेटिव प्राइस लेवल बिटवीन कंट्रीज, फॉरेक्स रिजर्व्स, या फिर कैपिटल अकाउंट। तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्राइस लेवल्स बिटवीन कंट्रीज। तो ऑप्शन बी जो है दैट इज द आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि परचेजिंग पावर पैरिटी, सपोज इन यूएसए एंड इन इंडिया कंपेयर करते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। सपोज बास्केट्स ऑफ गुड्स, यहां पे ए बी सी डी, इसमें 4 गुड्स है, और यहां पे भी बास्केट ऑफ गुड्स, यहां पे भी सेम ए बी सी डी जो है आपका क्या है, गुड्स है, सेम गुड्स है ना, सेम गुड्स को कंपेयर करना है। यहां पे डॉलर 100 रुपीज में ये 4 आइटम्स कैन कम, और यहां पे से फॉर एग्जांपल की इट विल कम इन 9
9,000 रुपीज, ठीक है, 9,000 रुपीज। सो ये जो है आपका परचेजिंग पावर पैरिटी को क्या करता है, शो करता है, ठीक है। तो रिलेटिव प्राइस लेवल्स बिटवीन कंट्री जो है आपका, दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी मीन्स गवर्नमेंट शुड इंक्रीज स्पेंडिंग इन बूम, ठीक है, रिड्यूस स्पेंडिंग इन रिसेशन, स्पेंड मोर इन रिसेशन एंड रिड्यूस इन बूम। तो क्या होगा, देखो जो काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी है ना, वहां पे काउंटर एक्शन होता है गवर्नमेंट का, ठीक है। इफ इकोनॉमी इज इन रिसेशन, ठीक है, तो रिसेशन में है मतलब क्या कि यहां पे नेगेटिव ग्रोथ है, ठीक है, नेगेटिव ग्रोथ रेट, या फिर बूम में है, इकोनॉमी इज इन बूम मतलब पॉजिटिव ग्रोथ रेट, ठीक है। तो अगर नेगेटिव ग्रोथ रेट है तो दैट मीन्स व्हाट कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ईदर टैक्स को डिक्रीज कर देना चाहिए सो दैट पीपल विल हैव मोर मनी टू स्पेंड, ठीक है, या फिर एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट का उसको क्या करना चाहिए, इंक्रीज कर देना चाहिए सो दैट जॉब्स कैन बी क्रिएटेड। व्हेन द जॉब कैन बी क्रिएटेड उसके बाद क्या होगा, लोगों के हाथ में इनकम होगा, पैसा होगा एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन अगर बूम फेज है इकोनॉमी का, ठीक है, मतलब पॉजिटिव ग्रोथ रेट है, तो ये भी इकोनॉमी के लिए बहुत बेहतर नहीं है, ठीक है। इसीलिए सस्टेनेबल जो जीडीपी है उसका कॉन्सेप्ट इज देयर। तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट क्या करेगी कि टैक्स जो है उसको इंक्रीज कर देगी, कि जैसे ही टैक्स इंक्रीज होगा पीपल विल हैव लेस मनी, एंड जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का उसको गवर्नमेंट क्या करेगी, कम कर देगी, ठीक है। सो दीज आर द काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। और इसमें आप देखोगे कि स्पेंड मोर इन रिसेशन, यस काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी है, ठीक है, एंड रिड्यूस इन बूम, ऑप्शन सी जो है आपका क्या हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे अगर प्रो साइक्लिक होता तो प्रो साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी इज कंसीडर एज ये बहुत ही अच्छा नहीं माना जाता है आपके इकोनॉमी के लिए, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स मेनली एम टू व्हाट, रिड्यूस पॉपुलेशन, प्रमोट एक्सपोर्ट्स, रिड्यूस सब्सिडीज, प्रमोट एग्रीकल्चर। इकोनॉमिक जोन होगा लेकिन कैसा, स्पेशल, ठीक है। एक सर्टेन एरिया में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट किया जाएगा जहां पे क्या होगा कि इस पर्टिकुलर रीजन के जो भी बिजनेस एक्टिविटीज है, मे बी वहां का जो टैक्स रेट है वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इसके बाद हो सकता है कि जो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग है इन दिस रीजन वुड बी मोर, वाई, टू टू प्रमोट व्हाट, टू प्रमोट एक्सपोर्ट, ठीक है, टू प्रमोट एक्सपोर्ट। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि अगर गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, उसको प्रमोट करना चाह रही है, उसी के लिए क्या किया जाएगा, एक स्पेशल टाइप का इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा जहां पे मे बी हो सकता है कि टैक्स रेट जो है और भी अदर रीजन से क्या हो, कम हो। गवर्नमेंट इज फोकसिंग मोर ऑन दैट, क्यों, क्योंकि उससे प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा एट द चीपर कॉस्ट, एट द लोअर कॉस्ट, सो दैट द कॉम्पिटिटिव ऑफ जो इंडियन प्रोडक्ट्स है दैट विल बी ग्रेटर इन द फॉरेन मार्केट। सो दैट इज वाई ये प्रमोट करना होता है एक्सपोर्ट को, इसीलिए क्या एम है आपका, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का प्रमोट एक्सपोर्ट। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर। जॉब लेस ग्रोथ, ठीक है, रेफर्स टू व्हाट, जीडीपी ग्रोज बट एम्प्लॉयमेंट डज नॉट, है ना, एम्प्लॉयमेंट ग्रोज बट जीडीपी डज नॉट, ओनली स्किल्ड जॉब्स ग्रो, ओनली एग्रीकल्चर जॉब्स ग्रो। देखो जॉबलेस ग्रोथ का मतलब होता है कि ग्रोथ तो है इन द इकोनॉमी, ग्रोथ आर देयर, बट दिस ग्रोथ इज विदाउट जॉब्स, जॉब्स नहीं है मार्केट में लेकिन स्टिल द ग्रोथ कैन बी सीन। अगर आप देखोगे आईटी सेक्टर, ठीक है, तो आईटी सेक्टर्स में किसको जॉब मिल सकता है, द वन हु इज़ वेरी मच स्किल्ड, जिसको कोई भी आईटी से रिलेटेड जो भी स्किल्स है वो आते हैं, है ना। तो जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि ग्रोथ इज देयर बट दैट ग्रोथ इज विदाउट जॉब्स, गेटिंग इट।
सो जीडीपी ग्रोज बट एम्प्लॉयमेंट डज नॉट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, इफ द रुपी अप्रिसिएट्स, ठीक है, अगर रुपी क्या कर रहा है, अप्रिसिएट्स कर रहा है, विच इंक्रीजेज व्हाट। अब अप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन लास्ट लेक्चर्स में भी मैंने डिस्कस किया है, अगेन आई एम डिस्कसिंग कि रुपी अप्रिशिएट का मतलब क्या है कि सपोज $1 इज इक्वल टू रुपीज कितना है 80, ठीक है, मीनिंग व्हाट कि टू परचेज $1 यू हैव टू पे कितना ₹80। नाउ इफ रुपी इज अप्रिशिएटिंग दैट मीन्स व्हाट कि उसका जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, दैट मीन्स नाउ मे बी की 70। नाउ यू हैव टू पे ओनली 70 रुपीज टू पे टू परचेज वॉट $1। पहले आपको क्या 80 रुपया पे करना पड़ता $1 को खरीदने के लिए, नाउ यू विल हैव टू पे ओनली 70 रुपीज। दिस इज वाई, क्यों ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज जो वैल्यू है रुपीज का वो क्या हुआ, इंक्रीज कर गया है ना। अब जब वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो आप समझो कि पहले अगर इंपोर्ट हो रहा था, पहले अगर कोई भी आइटम इंपोर्ट हो रहा था, सपोज कि $1 का कोई भी आइटम इंपोर्ट हो रहा था, तो पीपल विल हैव टू पे 80 रुपीज। ठीक है, नाउ अगर $1 के वर्थ का कोई भी आइटम जो है आप इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो यू हैव टू पे ओनली 70 रुपीज। दैट मीन्स वॉट कि जो आपका इंपोर्ट है वो क्या हो गया, सस्ता हो गया। पहले 80 रुपया में होता था, अब 70 रुपया में हो रहा है। मीनिंग क्या कि जो इंपोर्ट है वो आपका क्या हो गया, सस्ता हो गया। लेकिन अगर इसका उल्टा आप करोगे कि एक्सपोर्ट में, ठीक है, एक्सपोर्ट में वॉट, एक्सपोर्ट में वॉट कि अगर अगर आप 80 रुपीज का पहले कुछ बेच रहे थे तो वो जो है आपका $1 में ही जा रहा था, ठीक है, लेकिन अब जो है ये 70 रुपीज में ही चला जाएगा। मतलब क्या कि जो एक्सपोर्ट हो रहा है आपका वो क्या हो जाता है, कॉस्टलियर, मतलब ये एक्सपोर्ट महंगा हो जाता है और इंपोर्ट जो है वो सस्ता हो जाता है। इसीलिए आप देखोगे कि जब भी एक्सपोर्ट को प्रमोट करना होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, डीवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी, डीवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी, ये जानबूझ के किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा टू प्रमोट एक्सपोर्ट एक्टिविटीज। ठीक है, और जो एप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन है, दैट इज द इंटायरली मार्केट मैकेनिज्म, जहां पे इट डिपेंड्स ऑन मार्केट के फोर्सेस सच एज डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस जो है आपका इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, पीपल विल परचेज, जो भी आइटम है वो बाहर में ही खरीद लेगा इंस्टीड ऑफ आपके यहाँ का। ठीक है, क्योंकि उसको क्या करना पड़ेगा, $1 जो है देना पड़ेगा 70 रुपीज के बदले में। इंपोर्ट बिकम्स कॉस्टलियर, नो, इंपोर्ट आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सस्ता हो रहा है, पहले 80 रुपीज अब क्या है 70 रुपीज, तो ये भी आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, इंपोर्ट्स बिकम चीपर, यस, पहले 80 रुपए का अब 70 रुपए का, तो ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। फॉरेक्स रिजर्व डिक्रीज कोई नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, statutory liquidity ratio is maintained in cash only, in gold, cash, government securities, foreign currencies, corporate bonds। तो क्या होगा कि जो आपका SLR है, SLR, ठीक है, certain percentage of banks deposits, ठीक है, bank will have to park within themselves, खुद के पास जो है कुछ परसेंटेज जो भी डिपॉजिट का है उसको क्या करना पड़ेगा, पार्क करना पड़ेगा, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जो ये है SLR दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, कैश, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तीनों फॉर्म में हो सकता है। तो ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, बैड बैंक refers to Reserve Bank of India regulated bank,
बैंक फॉर एनपीए रिजोल्यूशन, ठीक है, बैंक विद लो सीआरआर, या फिर फॉरेन बैंक। जो बैड बैंक है ना, बैड बैंक की स्टोरी क्या है कि दिस बैंक वाज फॉर्म्ड टू कलेक्ट द एनपीए, नन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। ये बैंक क्या करती है, जो नन परफॉर्मिंग एसेट्स है उसको बाय करके फिर से इसको मार्केट में सेल करना जो है आपका बैड बैंक का काम है। तो बैंक फॉर एनपीए रिजोल्यूशन वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, करंट अकाउंट सरप्लस मींस, अब देखो सरप्लस है ना, सरप्लस का मतलब क्या हुआ कि पैसा जो एक्सपेंडिचर है ना, उससे ज्यादा क्या है, रिवेन्यू है, ये है सरप्लस का मतलब। अब किसके टर्म्स में है देख लेते हैं, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट के टर्म्स में। इंपोर्ट ज्यादा होगा, अगर इंपोर्ट ज्यादा होगा तो सरप्लस नहीं होगा, उस केस में क्या हो जाएगा आपका, डेफिसिट हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज यू आर इंपोर्टिंग मोर, आप बाहर से कुछ ज्यादा ला रहे हो, ठीक है, बाहर से अगर कुछ ज्यादा ला रहे हो दैट मीन्स यू आर पेइंग मोर, है ना। और आपका एक्सपोर्ट कम है, एक्सपोर्ट कम है मतलब क्या कि यू आर अर्निंग लेस। तो ये जो है सरप्लस का जो है एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट, यस। जब एक्सपोर्ट जो है ज्यादा है इंपोर्ट से तो हम कहेंगे कि जो करंट अकाउंट में क्या है, सरप्लस है। गेटिंग इट, आपको पता है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके 3 कंपोनेंट्स हैं, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, या फिर और उसका तीसरा जो है आपका क्या है, फॉरेक्स, ठीक है। करंट अकाउंट के फर्दर 2 पार्ट्स, जो एक जो है आपका मर्चेंडाइज है, उसमें क्या है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ठीक है। सो आपका करंट अकाउंट का जो सरप्लस होगा दैट डिपेंड्स ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। जब यू विल एक्सपोर्ट मोर देन द इंपोर्ट तो क्या होगा, करंट अकाउंट में सरप्लस होगा। तो ऑप्शन बी जो है इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, इफ इन्फ्लेशन इज हाई, ठीक है, इन्फ्लेशन क्या है, हाई है, एंड इंटरेस्ट रेट्स आर कांस्टेंट, इंटरेस्ट रेट जो है दैट इज कांस्टेंट। सो रियल इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, रियल इंटरेस्ट रेट बिकम्स हायर, लोअर, जीरो, नेगेटिव, ऑलवेज। तो अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है ना, इन्फ्लेशन महंगाई ज़्यादा है और इंटरेस्ट रेट अगर नहीं बढ़ रहा है, अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या कि जो आपका रियल रिटर्न है, जो आप रियल इनकम करोगे वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में इन्फ्लेशन ज़्यादा है। इन्फ्लेशन कम होगा तो आपका इनकम क्या होगा, वो जो रियल रिटर्न है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर ऐसा सिचुएशन है कि इन्फ्लेशन जो है दैट इज हाई, ठीक है, एंड इंटरेस्ट रेट जो है आपका दैट इज कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट। सो इंटरेस्ट रेट होता क्या है, दैट इज इसमें इन्फ्लेशन प्लस रियल रिटर्न, ठीक है। अब इन्फ्लेशन हाई है और ये भी कांस्टेंट है तो ये क्या होगा, आपका घट जाएगा, ठीक है। से फॉर एग्जांपल कि ये 10% इंटरेस्ट रेट है, हाइपोथेटिकली इन्फ्लेशन जो है अभी मान लेते हैं कि 6%, तो रियल रिटर्न कितना आएगा आपका, 4% का। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट 10% ही है, इन्फ्लेशन क्या हो रहा है, इज हाई, से फॉर एग्जांपल अब ये 8% हो गया, तो आपका रियल रिटर्न क्या हो गया, कम हो गया, इजंट इट, 2%। मतलब इन्फ्लेशन अगर हाई है तो रियल रिटर्न क्या होगा, घट जाएगा, अगर आपका इंटरेस्ट रेट जो है कांस्टेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, माइक्रो एंटरप्राइजेस, रियल एस्टेट कंपनीज, एजुकेशन लोन। सो सी, प्रायर सेक्टर लेंडिंग का मतलब क्या है कि आरबीआई हैज अ मैंडेटरी प्रोविजन फॉर जो भी बैंक्स है उसके लिए कि क्या कि दोज बैंक्स विल हैव टू प्रोवाइड लोन्स इन द प्रायोरिटी सेक्टर्स। वो कौन कौन सा सेक्टर है जिसको प्रायोरिटाइज किया गया है, दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, दैट इज माइक्रो एंटरप्राइजेस, दैट इज एजुकेशन लोन। तो यहाँ पे सर्टेन परसेंटेज जो है बैंक को एज अ लोन प्रोवाइड करना पड़ेगा, है ना, दैट इज आपका प्रायर सेक्टर लेंडिंग, जिसमें से क्या है, रियल एस्टेट कंपनीज आर नॉट इंक्लूडिंग, ठीक है। तो ऑप्शन जो सी है दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
Moving to the next, the term gig economy. Gig economy refers to large factories, short term flexible jobs, government employment या फिर rural livelihood. अगर आप देख रहे हो इन दीज डेज क्या हो रहा है कि बहुत सारे गिग वर्कर्स आर कमिंग इन, जो जो स्विगी है, ठीक है, स्विगी जोमेटो ये सब में जो काम करने वाले लोग हैं जिसका इनकम इज़ वेरी वेरी लेस, जिसका जॉब सिक्योरिटी इज़ वेरी वेरी लेस, ठीक है, तो इस वर्कर को जो इस तरीके के जॉब्स में क्या करते हैं, काम करते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, गिग वर्कर्स। और ये वाला जो इकोनॉमी सिस्टम है हमको इसको क्या कहते हैं, गिग इकोनॉमी। तो लार्ज फैक्ट्री नो, शॉर्ट टर्म फ्लेक्सिबल जॉब्स यस, उसके बाद ये जो शॉर्ट टर्म फ्लेक्सिबल जॉब्स है आप देखोगे कि जो भी जो स्विगी में काम करने वाला है, जो जोमेटो में काम करने वाला है, ये सब का जो जॉब टर्म्स होता है दैट इज शॉर्ट टर्म एज वेल एज फ्लेक्सिबल, ये अपने टाइम के हिसाब से है जो क्या करते हैं, काम करते हैं, ओला में काम करेंगे, तो ये सब क्या है, ये सब गिग इकोनॉमिक वर्कर्स, ठीक है। ऑप्शन बी जो है आपका दैट इज द राइट आंसर। उसके बाद है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज डीपीआई इंक्लूड्स व्हाट, डिजिटली जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा डिजिटल है, यूपीआई यस, आधार यस, डिजी लॉकर यस, ये सारे के सारे क्या है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, दैट इज ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हेडलाइन इन्फ्लेशन refers to what, excluding food and fuel, including all items, only vegetables, only services। देखो जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है that shows the inflation of all goods and services in an economy, ठीक है, सारे के सारे। तो क्या है, इंक्लूडिंग ऑल आइटम्स, जितने भी आइटम्स हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन उसको शो करता है। लेकिन जो कोर इन्फ्लेशन होता है, ठीक है, जो कोर इन्फ्लेशन है दैट एक्सक्लूड फूड एंड फ्यूल का जो इन्फ्लेशन है उसको, क्यों, क्योंकि ये फूड एंड फ्यूल का जो इन्फ्लेशन है ना दैट इज फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग, ठीक है, ये जो है आपका क्या है, कांस्टेंट नहीं रहता है, ये हमेशा हर टाइम जो है चेंज होता रहता है फूड। बिकॉज फूड आप देखोगे जैसे कि अगर वेजिटेबल्स हैं तो वेजिटेबल्स के जो प्राइसेस हैं वो अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द जो सीज़न क्या है। अगर मान लेते हैं कि वेजिटेबल्स जो है बर्बाद हो रहा है तो उसका जो प्राइस है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जो है आप जो देखोगे जो कोर इन्फ्लेशन है दैट एक्सक्लूड्स व्हाट, फूड एंड फ्यूल का जो प्राइस हाइक है उसको, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है आपका क्या होगा, इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, कॉल मनी मार्केट डील्स इन लॉन्ग टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म फंड्स, गोल्ड या फिर सेबी लोन्स। कॉल मनी मार्केट जो है क्या होता है, सपोज देर इज अ बैंक, एक्सिस बैंक, ठीक है, एक एक्सिस बैंक है, एक एसबीआई है, ठीक है, तो एक्सिस बैंक रिक्वायर सम फंड्स, ठीक है, रिक्वायर्ड सम फंड्स से फॉर एग्जांपल की 500 करोड़ रुपीस, ठीक है, फॉर अ डे 1 डे के लिए एट सम रेट, से फॉर एग्जांपल की 6% का जो है इंटरेस्ट रेट पे करेगा, ठीक है, ये तो ऐसे ज्यादा हो गया बट हाइपोथेटिकली, ठीक है, एक्सिस बैंक विल राइट दिस एंड विल गिव टू एसबीआई विल प्रोवाइड 500 करोड़ रुपीस, ठीक है। और ये वाला जो सिस्टम है इसी को हम क्या कहते हैं, कॉल मनी मार्केट, विच इज अ शॉर्ट टर्म लोन जनरली फॉर ओवरनाइट, 1 डे 2 डेज 4 डे 5 डेज, इससे ज्यादा के लिए नहीं है, ठीक है। सो कॉल मनी मार्केट डील्स इन व्हाट, शॉर्ट टर्म फंड्स। ऑप्शन बी जो है आपका इज द करेक्ट आंसर। अब है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इंश्योर्स लिक्विडिटी मैनेजमेंट, बैंक्स हैज इनफ कैपिटल टू अब्सॉर्ब लॉसेस, इंक्रीज इन डिपॉजिट्स, मोर इन्वेस्टमेंट। क्या होगा, जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है दैट इंश्योर कि बैंक हैज इनफ कैपिटल टू एब्जॉर्ब लॉस। सपोज कि इन फ्यूचर इफ एनी
thing like financial crisis happens, so in that circumstances banks has adequate capital so that they can absorb the shock of that financial crisis. Understanding it? So क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो होगा इज द करेक्ट आंसर. A progressive tax means same tax for all. Tax rate increases with income, tax decreases with income, tax not applied on rich. Progressive tax का मतलब क्या होता है कि अगर आपका सपोज कि दिस इज इनकम का ग्राफ एंड दिस इज टैक्स का ग्राफ, तो प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब है कि इफ इनकम इज इंक्रीजिंग टैक्स इज इंक्रीजिंग, इनकम इज इंक्रीजिंग टैक्स इज इंक्रीजिंग. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टैक्स रेट इंक्रीजेज विद इनकम इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट. कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स व्हाट. ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के 3 कंपोनेंट मैं बार बार कह रहा हूं कि दैट इज करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एंड फॉरेक्स. इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि कैपिटल अकाउंट के जो कंपोनेंट्स है वो बताओ. ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, दैट इज आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उसके बाद जो है लोन्स है. ठीक है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में व्हाट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स व्हाट, एफडीआई हो गया, एफआईआई हो गया. ठीक है, लोन दैट इज ईसीबी, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग. तो कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड गुड्स, नो गुड्स जो है दैट इज द पार्ट ऑफ आपका करंट अकाउंट. सर्विसेज इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट. एफडीआई एंड एफपीआई जो है दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. ठीक है, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ क्या, कैपिटल अकाउंट्स. ठीक है, अगेन रेमिटांसेस जो है दैट इज द पार्ट ऑफ करंट अकाउंट. ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा दैट इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट, FRP that is fair and remunerative price applies only to wheat, sugarcane, paddy या फिर कॉटन. क्या हो जाएगा, देखो एक होता है MSP दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मिनिमम सपोर्ट प्राइस के जैसा ही होता है आपका FRP, बट दिस FRP इज फॉर शुगर केन के लिए. ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. GNP इज ग्रेटर देन GDP, ये कब होगा. GNP का मतलब जो होता है, GNP इज इक्वल टू GDP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. GNP जो है ये गुड्स एंड सर्विसेज, उसका जो मॉनेटरी वॉल्यू है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय ओनली इंडियंस. ठीक है, या फिर इंडियन ओनली, नॉट ओनली इंडियन, इंडियन ओनली. ठीक है, तो जैसे कि सपोज कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अभी हमने डिस्कस किया था, समझो फिर से क्या होता है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. सपोज देयर आर 2 पर्सन, दिस इज जॉन एंड दिस इज रमेश. ठीक है, रमेश इज अ इंडियन सिटीजन, जॉन इज अ यूएस सिटीजन, एंड जॉन जो है काम करता है इंडिया में, रमेश काम करता है यूएसए में. ठीक है, रमेश कुछ पैसा वहां पे अर्न कर रहा है, जॉन कुछ पैसा जो है इंडिया में अर्न कर रहा है. ऑब्वियस सी बात है कि रमेश विल अर्न इन डॉलर एंड जॉन विल अर्न इन किस में, आपका रुपीज में. तो यहाँ पे फॉर द टाइम बिंग हम मान लेते हैं कि जो रमेश है उसका रुपीज में जो अर्निंग है, डॉलर में मान लेते हैं कि कुछ भी होगा, से फॉर कि $200. ठीक है, $200 है, तो $200 को अगर आप रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, अराउंड 16,000 रुपीज. ठीक है, 1680 के हिसाब से अगर मानते हैं, $80, $1 80 रुपीज का है तो कितना हो जाएगा, 16,000. हाइपोथेटिकली अगेन $1 का वैल्यू अभी 80 रुपीज नहीं है. ठीक है, अराउंड 87-89 के अराउंड चल रहा है. तो जॉन जो है दे आर अर्निंग से फॉर एग्जाम्पल
1000 रुपीज इन इंडिया। तो अगर दोनों के नेट फैक्टर इनकम की बात करें, ठीक है, फैक्टर इनकम जो है अर्न बाय द इंडियंस ओनली, तो इस केस में क्या होगा, माइनस में चला जाएगा 4000 रुपीज, क्योंकि हमारा जो अभी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो कम है, क्योंकि जॉन ज़्यादा पैसा कमा रहा है इंडिया में, वो लेके जाएगा यूएसए, और रमेश जो है कम पैसा लेके आ रहा है यूएसए से। तो आपका जो नेट फैक्टर इनकम है दैट इज इन निगेटिव, ठीक है, दैट इज इन निगेटिव। और ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका जीएनपी है यहाँ पे दैट डिपेंड्स ऑन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड जो है वो नेगेटिव में है, मतलब आप जीडीपी में से कुछ ना कुछ माइनस करोगे, ठीक है, और जीडीपी में से आप अगर कुछ ना कुछ माइनस करोगे तो जो जीडीपी है आपका दैट बिकम्स व्हाट, दैट बिकम्स लेस। तो जीएनपी जो है, जीएनपी आपका ज्यादा हो जाएगा जीडीपी से इस केस में, कब, जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है, निगेटिव में है। लेकिन अगर ये कम हो जाएगा, ठीक है, जीएनपी कम हो जाएगा। लेकिन अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है, पॉजिटिव में है, मान लेते हैं कि यही 4000 नेगेटिव में है, यही अगर 4000 पॉजिटिव में होता तो दैट मीन्स व्हाट, कि जीएनपी जो है इसका वैल्यू और बढ़ जाता, इजंट इट। जीएनपी जो है आपका जीडीपी से क्या हो जाता, और ज़्यादा हो जाता। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि जीएनपी जो है जीडीपी से ज़्यादा कब होगा, व्हेन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज पॉजिटिव, ठीक है। अब देख रहे हो कि इस केस में पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो जीएनपी जो है दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर दैन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। गेटिंग इट? सो ऑप्शन ए जो है इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, जीडीपी डज नॉट इंक्लूड, ठीक है, जीडीपी में क्या क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो प्रोडक्शन विद इन ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, यहां पे डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक बाउंड्री, क्योंकि ज्योग्राफिकल बाउंड्री जो है दैट इज डिफरेंट दैन द डोमेस्टिक बाउंड्री। इसमें आपका जैसे सपोज करो कि एयर इंडिया, ठीक है, एयर इंडिया जो है दैट इज ऑपरेटेड बिटवीन टू नेशन, से फॉर कि सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच में एयर इंडिया का एक फ्लाइट है, ठीक है। तो ये जो पैसा है जो अर्न हो रहा है दैट इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज जीडीपी, ठीक है। वैसे ही अगर इंडिया का अगर कोई भी से फॉर एग्जाम्पल की ऑयल रिग्स है, ऑयल रिग्स इन द टेरिटोरियल वाटर, ठीक है, टेरिटोरियल वाटर, तो दैट वहां से जो पैसा अर्न होगा दैट विल बी द पार्ट ऑफ इंडियाज जीडीपी। उसी तरीके से जो इंडियाज के कॉन्सुलेट्स हैं, ठीक है, एम्बेसीज हैं ऑपरेटिंग आउटसाइड इंडिया, और वहां से जो भी इनकम हो रहा है दैट इज द पार्ट ऑफ इंडियाज जीडीपी। अंडरस्टैंडिंग? तो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है डोमेस्टिक बाउंड्रीज या डोमेस्टिक टेरिटरीज के कॉन्सेप्ट से। तो इलीगल एक्टिविटीज, ठीक है, दिस इलीगल एक्टिविटीज जो है जीडीपी में आपका इंक्लूड नहीं है। सैलरी, सर्विसेज, ये सब जो है आपका इंक्लूडेड इन जीडीपी बट नॉट द इलीगल एक्टिविटीज, दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो दीज वर द क्वेश्चंस दैट आई हैव डिस्कस्ड फॉर टुडेज लेक्चर। इसी तरीके के सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।